नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पर जहां पे हम सीखते हैं एक्सेल वीबीए और प्रोडक्टिविटी से जुड़े बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम वीबीए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अगर आपको भी वीबीए कोडिंग सीखना है या फिर वीबीए कोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनकी मदद से हम डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इन्हें स्टोर करते हैं। आप में से बहुत लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि हमें कब कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए, क्या डेटा टाइप की वजह से हमारे कोड की परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या। इन सारी प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशन को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीबीए में सीखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप और साथ ही इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सो गाइस, आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि वीबीए में वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होते हैं। तो वीबीए में कोडिंग करने से पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए जिसमें एक वेरिएबल और डेटा टाइप भी आता है। तो वेरिएबल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वीबीए कोडिंग के दौरान, तो ये काफी जरूरी है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रेफरेंस एंड मैनिपुलेट इन ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक तरह का कंटेनर होता है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के रूप में, जिसमें नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। तो मान लीजिए आप कोई कोडिंग लिख रहे हो, उसमें नंबर के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो या टेक्स्ट के साथ कोई उसमें टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आपको वेरिएबल के रूप में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर डेटा पे काम कर रहे हो। तो वेरिएबल क्या करता है, उन्हीं डेटा को स्टोर करता है, जिससे क्या करता है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं और जब आप कोड को रन करते हो तो उसे क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करके जो आपका जो टास्क होता है उसे परफॉर्म करता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, एक तरह से लेबल होता है और ये क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी यानी जो रैम होता है उसमें एक पर्टिकुलर स्टोरेज क्रिएट करता है आपके डेटा के लिए। ओके, और जो वेरिएबल्स होता है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। कभी भी हमारे प्रोग्रामिंग के दौरान हमने कोई कोड लिखा, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना, हम उसे इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अब देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होता है। अब चलिए आगे समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। अगर आपके भी मन में सवाल है कि ये डेटा टाइप क्या होता है, तो चलिए आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपको प्यास लगी है तो आप क्या करोगे, गिलास में पानी पियोगे, राइट। उसी तरह अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, प्लेट में खाना लेके खाओगे। और आपको सब्जी वगैरह या फिर जैसे सूप वगैरह, तो आप उसको क्या करोगे, बाउल में पियोगे, राइट। अगर मैं आपको गिलास में राइस डाल के दूं तो आप क्या बोलोगे, क्या बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, गिलास में तो पानी पिया जाता है क्योंकि कैसे एक लिक्विड है। उसी तरह जो खाना होता है उसे प्लेट में सर्व किया जाता है। तो अलग अलग डिश के लिए हमारे पास अलग अलग डिशेस होती है। जैसे पानी के लिए हमारे पास ग्लास होता है, और राइस वगैरह के लिए हमारे पास प्लेट होते हैं, और सूप्स वगैरह के लिए बाउल होता है। तो डेटा भी इसी तरीके का होता है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, राइट। जैसे नंबर्स हो गए, डेट हो गई, एज हो गई, नेम वगैरह हो गए। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के डेटा है, टेक्स्ट, नंबर्स, बुलियन वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे वीबीए में, तो हमें डेटा को उसके टाइप के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे पानी क्या है, डेटा है, और ये गिलास क्या है, उसका वेरिएबल है। तो पानी कैसा, गिलास में ही जाएगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे जो राइस है, ये क्या है, आपका डेटा है, और यहाँ पे जो ये प्लेट है, ये क्या है, आपका वेरिएबल। तो आपने डिफाइन किया है कि राइस किस में जाएगा, प्लेट में जाएगा, राइट। तो यही होता है डेटा टाइप। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, डेटा टाइप में हमारे पास मेन डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है टेक्स्ट डेटा टाइप, देन इसके बाद होते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप, देन इसके बाद क्या होता है, बूलियन वगैरह होते हैं। अब टेक्स्ट में क्या होता है कि नॉर्मली जो टेक्स्ट होते हैं, जिन्हें हम वीबीए की लैंग्वेज में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, चाहे आप वीबीए सीख रहे हो या फिर सी प्लस प्लस सीख रहे हो, वहां पे जो टेक्स्ट होता है उसे हम स्ट्रिंग के रूप में जानते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, तो उन्हें स्ट्रिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली टेक्स्ट होते हैं। तो टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेजिग्नेशन होता है। तो ऐसी कुछ चीजें जिन्हें आपको टेक्स्ट के रूप में यूज करना है वीबीए में, आप उसे क्या करोगे, स्ट्रिंग के रूप में, यानी वो टेक्स्ट डेटा के अंदर आता है। देन उसके बाद होता है न्यूमेरिक डेटा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, एज हो सकते हैं। तो हर वो टाइप जहां पे नंबर्स वगैरह होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। देन उसके बाद क्या होते हैं, बूलियन डेटा होते हैं। इसमें देखिए ट्रू फॉल्स होते हैं। आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो और वहां पे रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, तो वो क्या होता है, वो बूलियन टाइप का डेटा होता है, राइट। चलिए इसको थोड़ा एक डिटेल में समझते हैं और आपको समझाता हूँ कि जो डेटा टाइप होता है और वो वेरिएबल में कैसे काम करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि पेरेंट डेटा टाइप है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा टाइप है, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, बाइट यूज्ड है। अब ये बाइट क्या है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, पेरेंट डेटा टाइप। अभी हमने क्या देखा था, टेक्स्ट देखा था, न्यूमेरिक देखा था, बूलियन देखा था। इसके अलावा भी कुछ डेटा टाइप होता है जो आपको नीचे यहाँ देखने मिलेगा। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक है, देन उसके आगे क्या है, डेटा टाइप से अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए बाइट है। बाइट मतलब क्या होता है कि जब आप कोई वेरिएबल एज ए बाइट डिफाइन करोगे वीबीए में, तो क्या होता है, स्मॉल नंबर होता है। जैसे ये क्या करेगा, 0 to 255 यही नंबर्स लेगा, इसके अलावा आप कोई
दूसरा नंबर दोगे तो VBA क्या करेगा, आपको एरर देगा। और ये कितना बाइट यूटिलाइज करता है, ये 1 बाइट यूटिलाइज करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 बाइट यूटिलाइज करेगा आपके मेमोरी का। तो अगर आप VBA प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो एक अच्छा प्रोग्रामर होने का मतलब ये नहीं कि आप खाली टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपको ये भी देखना है कि जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसे आप कितना क्विकली कर रहे हो और कितना स्पीड में आपका कोड जो है, आपका प्रोजेक्ट वो रिजल्ट ला के दे रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एज कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब जो एज होता है वो ज्यादा ज्यादा कोई कितने साल का होगा, 100 साल मैक्सिमम, आजकल तो मुश्किल से भी 100 साल जा रहा है कोई, राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसे बाइट डिफाइन कर दोगे। तो मान लीजिए अगर आपको एज डिफाइन करना है और आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, कितना, डबल कर दिया, तो डबल क्या कर रहा है, 8 बाइट ले रहा है। ओके, तो रैम का उतना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस वो, तो वो क्या करेगा, उतना स्लो रन होगा। वहीं अगर ये 1 बाइट होगा तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में रन होगा। तो एक अच्छा प्रोग्रामर यही करता है कि जो कोड प्रॉपर लिखने के साथ साथ अपने कोड को कितना स्पीड में रन करा सकता है, वो एक अच्छा प्रोग्रामर की निशानी होती है, राइट। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाइट है, बाइट क्या है, 0 to 255। और इसके ऊपर का अगर नंबर लेना है, अगर जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर, ये क्या है, अलग अलग डेटा टाइप, ये सारे नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन की गई है VBA के अंदर। अब बाइट लेके तो आप क्या, 0 to 225 रहेगा। अगर आपको माइनस में जाना है और ऊपर जाना है तो यहाँ पे देखिए 32,000 माइनस में है, 32,000 प्लस में है। तो अगर इसके बीच में आपका कोई डेटा टाइप है या फिर नंबर्स है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये कितना बाइट लेता है, ये लेता है आपका 2 बाइट्स। ओके, देन उसके बाद लॉन्ग है, लॉन्ग देखिए यहाँ पे भी नंबर है, इससे भी बड़ा डेटा है, अमाउंट्स वगैरह है, मिलियंस में है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग वगैरह ले सकते हो। अब देखिए उसके नीचे सिंगल है, सिंगल क्या यहाँ पे क्या है, नंबर्स विद डेसिमल्स। ओके, अभी तक जो हम ऊपर नंबर्स देख रहे थे इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं था। ओके, तो ये क्या थे, ये सिर्फ नंबर थे। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा जिसमें नंबर्स के साथ डेसिमल्स भी है, राइट, हो सकता है कोई अमाउंट कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें उसमें डेसिमल्स में भी कुछ वैल्यूज है, तो आप वहां पे क्या करोगे, सिंगल लोगे यहाँ पे। अब सिंगल में क्या है, आप लार्ज डेटा यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा डेटा यूज कर सकते हो, प्लस ये डेसिमल के साथ भी काम करता है। ये कितना स्पेस लेगा, 4 बाइट। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंड सिंगल दोनों में क्या है, 4 बाइट है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर रहेगा तो क्या करेगा, पहले उसका डेटा टाइप देखेगा, उसका डेटा किस तरीके का है। अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो क्या करेगा, लॉन्ग यूज करेगा, अगर डेसिमल है तो क्या करेगा, सिंगल यूज करेगा। देन इसके बाद आता है डबल, ये होता है मैक्सिमम नंबर। अब देखोगे तो ये उसको आप रीड भी नहीं कर पाओगे कि इतना बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या, डेसिमल भी काम करता है और ये क्या करता है, नंबर्स में भी काम करता है, राइट। तो ये देखिए 8 बाइट यूटिलाइज करेगा, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम बाइट यूटिलाइज करेगा नंबर्स में, अगर आप नंबर्स में खेल रहे हो तो। देन उसके बाद करेंसी है, अगर आप करेंसी के साथ, करेंसी सिंबल के साथ कोई डेटा पे काम कर रहे हो न्यूमेरिक, तो देखिए ये डेटा सेट यहाँ पे है। ओके, और ये भी कितना लेगा, 8 बाइट यूटिलाइज करेगा आपके रैम का। देन उसके बाद डेट एंड टाइप है, अगर डेट एंड टाइप के साथ काम कर रहे हो तो आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, राइट। तो मैक्स फ्यूचर डेट जो है VBA में वो ये होगी, और जो लीस्ट है वो ये होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8, ये भी क्या करेगा, 8 बाइट यूटिलाइज करेगा। देन उसके बाद टेक्स्ट होता है। अब जो टेक्स्ट होता है वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर के ऊपर, राइट। ये अप टू 2 बिलियन कैरेक्टर यूटिलाइज कर सकता है। ओके, तो अगर आपके पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हम कैसे रेफर करते हैं, स्ट्रिंग। तो हम जब VBA में वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज करेंगे, हम टेक्स्ट नहीं लेंगे। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो वहां पे टेक्स्ट को स्ट्रिंग ही बोला जाता है। ओके, ये टेक्स्ट वैल्यू है। ओके, देन उसके बाद देखिए बूलियन, ट्रू फॉल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें रिजल्ट क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। 2 बाइट्स यूटिलाइज करेगा आपके मेमोरी में। अब ये देखिए वेरिएंट क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है। अब यहाँ पे वेरिएंट का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एक्सप्लेन करता है। देखिए ये क्या होता है ना, आप कभी ऐसे डेटा पे काम कर रहे हो जहां पे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉलम को रेफर किया, उसमें आप कुछ लूप वगैरह रन कर रहे हो, तो वहां पे नंबर्स में भी डेटा है, टेक्स्ट में भी डेटा है, राइट। तो अगर मैंने सिर्फ नंबर असाइन कर दिया तो टेक्स्ट डेटा के टाइम क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा, क्योंकि उसको वेरिएबल ही नहीं मिल रहा है ना। हमने वेरिएबल क्या डिफाइन किया है कि ये तो नंबर है, लेकिन वहां पे टेक्स्ट आ गया तो वो क्या करेगा, एरर देगा। और वहीं अगर मैं उसको टेक्स्ट कर दूं, स्ट्रिंग कर दूं, तो वहां पे नंबर्स आएगा तो भी मुझे एरर देगा। ऐसी कोई कंडीशन होती है जहां पे आपको ये मालूम ही नहीं है कि जो आपका डेटा टाइप है वो नंबर्स भी हो सकता है, टेक्स्ट भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, आप वहां पे वेरिएंट यूज करोगे। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक डेटा के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, वेरिएबल डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इससे क्या होगा, वो मैक्स बाइट यूटिलाइज करेगा आपके मेमोरी में। वो टेक्स्ट के लिए कितना यूज करेगा, 22। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के लिए कितना कर रहे थे, डिपेंड कर रहा था हमारे टेक्स्ट के ऊपर है। और नंबर्स के लिए यहाँ पे देखिए कितना है, 16 यूटिलाइज कर रहा है, मैक्स हमने 8 किया था। तो अगर आपको मालूम है कि आपका डेटा टाइप नंबर है तो आप नंबर्स में ही कुछ यूज कीजिए, अगर टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग में से यूज कीजिए, और नहीं मालूम तो ही आप वेरिएंट यूज कीजिए। अदरवाइज आप सिर्फ वेरिएंट यूज करते जाओगे तो क्या करेगा, आपके कोड को स्लो कर देगा। ओके, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखिए ना वो नंबर्स होंगे, ना वो टेक्स्ट होंगे, ना डेट वगैरह होंगे, तो वो क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे शीट हो गया। ओके,
हमें शीट्स रेफर करना है, रेंज रेफर करना है। ओके, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। ये एक्सेल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रेफर करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप को क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। और ये क्या करता है, 4 बाइट यूटिलाइज करता है। ओके, तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम वीबीए में वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ये टेबल काफी काम आने वाला है। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अकेला जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह तो मैं उससे जाऊंगा, राइट। तो अगर मुझे फैमिली के साथ कहीं जाना है तो मैं क्या करूंगा, कार के साथ जाऊंगा। मेरी फैमिली है 4 मेंबर्स की, उन्हें मैं कार में लेके जाऊंगा, राइट। अगर मुझे 4 जन को लेके जाना है तो मैं बाइक पे लेके जा सकता हूँ, नहीं लेके जा सकता। ओके, देन उसके बाद अगर मेरे पास बड़ा ग्रुप है, यानी मेरे पास 15-20 जन है और मुझे उनके साथ कहीं जाना है, पिकनिक वगैरह पर जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बस यूज करूंगा, राइट। अब मैं 10-15 जन को कार में फिट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। अब उसके बाद इससे भी बड़ा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल 500 के आसपास का मेरा ग्रुप है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेन बुक करनी पड़ेगी, तो मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल डेटा टाइप इसी तरीके से काम करता है। तो अभी हमने जो वेरिएबल देखे, पीछे टेबल्स देखे, वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। अगर मुझे कहीं अकेले जाना है तो मैं उसके लिए कार बुक नहीं करूंगा। अगर मेरे पास बाइक है तो मैं कार ही क्यों बुक करूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा, दूसरा ट्रैफिक में भी मेरे फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, मेरा काम डिले हो रहा है। तो वीबीए में भी वही होता है। तो अगर आपके पास बाइट वाला नंबर है लेकिन आप उसको लॉन्ग डिफाइन कर देते हो, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उससे बड़ा उसको वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो क्या होगा, कोड स्लो रन होता है। उसी तरीके से अगर मैं बाइक पे 4 जन को बिठा सकता हूँ, नहीं नहीं बिठा सकते। सेम चीज अगर आप वीबीए में करोगे तो वीबीए आपको एरर देगा, वो बोलेगा आप गलत वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो अगर मैं बाइट में जाके 10,000 की वैल्यू डालू तो नहीं लेगा, क्योंकि बाइट क्या है, वो सिर्फ 255 मैक्स नंबर एक्सेप्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो सेम कंडीशन डेटा टाइप में होता है एक्सेल के अंदर। तो हमें अपनी सिचुएशन और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिफाइन करने रहते हैं। ओके, आप ना कम यूज करेंगे ना ज्यादा यूज करेंगे। ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप बड़ा वेरिएबल असाइन करते हो तो कोड तो रन होगा, लेकिन कोड स्लो रन होगा। छोटा मैक्रो क्रिएट कर रहे तो वहां आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब आप बड़े डेटा पे काम करते हो तो वहां पे जो काम आपका सिर्फ 1 मिनट में हो सकता है, वो हो सकता है कि 5 मिनट लगा दे, क्योंकि आपका रैम का उतना वो स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। अब चलिए यहाँ पे तुमने डेटा टाइप देख लिया। अब आपके मन में होगा कि बाइट क्या होता है यार, बाइट क्या होता है, चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइट क्या होता है, सबसे पहले बाइट बताता हूँ क्या होता है। बाइट जो होता है 8 बिट्स का ग्रुप होता है। ओके, अब बोलो कि बिट क्या होता है, तो देखिए बिट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर कैन बी 0 और 1। तो बेसिकली जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। मैंने क्या है, चैप्टर 1 में भी आपको बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब हम कोई कोड लिखेंगे तो वीबीए क्या करता है, उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर क्या करता है, मशीन को बताता है। मशीन यानी जो हमारा सीपीयू होता है उससे बताता है, और सीपीयू क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बिट का फंडा आता है। बिट फंडा क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिट में क्या होता है, यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, वो 0 और 1 ये 2 नंबर पे ही चलते हैं। तो इन्हें 2 नंबर के अलग अलग कॉम्बिनेशन के जरिए क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है बाइनरी वो क्रिएट होती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, अगर लाइट है तो लाइट को मैं क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ। तो अगर मैं वही सेम चीज अगर कमांड दूंगा मशीन को, या फिर मैं अपने पीसी से कुछ कोड लिख के कमांड दूंगा, वो क्या करेगा, 0 और 1, 0 असाइन कर देगा ऑन के लिए, 1 को असाइन कर देगा ऑफ के लिए। तो मैं बोलूंगा ऑन, तो मशीन को क्या बोलेगा, 0। तो मशीन क्या करेगा, 0 मतलब चालू करना है, और वही मुझे ऑफ करने बोलूंगा तो वो क्या करेगा, 1 असाइन कर देगा, 1 मतलब वो ऑफ करेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये बाइनरी लैंग्वेज में ही कोऑर्डिनेट करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बिट में क्या होता है, देखिए 0 1, यहाँ पे क्या होगा, 2 ही कंडीशन बनेगा, 2 ही सिचुएशन आएगा, राइट। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और वहीं अगर 2 बिट होता है तो 2 बिट में क्या होता है, 4 कंडीशन हो जाते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 0 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एक 0 बनेगा और एक 1 1 बनेगा, राइट। एक दूसरे का मिलके क्या कर रहे हैं, कोड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब बोलोगे 0 0 तो 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, राइट। फिर 1 0 हो रहा है, फिर 1 1 हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, 4। अब वही 3 बिट करूंगा तो मैं क्या होगा, देखिए 4 इंटू 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब देखिए 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एक यूनिक कोड क्रिएट कर रहा है 0 1 इन 2 नंबरों का। अब आगे जाएंगे तो देखिए ए बिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 16 बाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग 4 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 1 1 है। तो क्या कर रहा है, 0 1 का ही अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, उसका एक यूनिक नंबर तैयार कर रहा है। अब 4 बिट मतलब वो 4 बार लेगा वो। ओके, अब उसी तरह से आप नीचे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे
4 बिट में क्या हो रहा है 16 तक जाएगा वो। ओके, और ये क्या होता है धीरे 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 बढ़ता जाता है, और यही आगे जाके क्या होता है MB KB GB यही सब बनते हैं। तो आपने सुना होगा अरे मेरा जो रैम है वो 1 GB का है, 8 GB का है। तो 8 GB का है मतलब वो उतना कैपेसिटी हैंडल कर सकता है, उतने बाइट्स को हैंडल कर सकता है, उतने टास्क को हैंडल कर सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। एक बाइट क्या होता है 8 बिट्स का ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेटर A लिखा तो क्या करेगा उसको इस तरीके से असाइन कर देगा, यानी 8 टाइम 1010 इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा बाइनरी लैंग्वेज में। और वो क्या करता है एक बाइट मतलब 8 बिट्स होते हैं। बिट्स मतलब ये देखिए 0 1 2 ये क्या है एक बिट्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, और फिर क्या करता है उस पर वो वर्क करता है। फॉर देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, बिट शेयर्स ए सिंगल बाइनरी वैल्यू वाइल बाइट्स स्टोर 8 बिट्स। अब बिट क्या करता है सिर्फ सिंगल वैल्यू ही बाइनरी की स्टोर करेगा, लेकिन जो बाइट है वो 8 बिट्स स्टोर करेगा। तो 8 बिट्स इंटू 1 वो कितना हो जाएगा 8 बाइट्स कर देगा वो। ओके, सो गाइज बिट और बाइट को और भी डिटेल में समझने के लिए आप मेरा ये वाला ब्लॉग पढ़ सकते हो। तो ये मैंने लिखा है लर्न मोर इंडिया पे। ओके, तो यहाँ पे जाओगे तो देखिए 32 बिट वर्सेस 64 बिट। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें जो OS है वो 34 बिट का है 64 बिट का है, लेकिन ये होता क्या है। तो इसके लिए उसको मैंने क्या किया यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, आप नीचे जाओगे तो आपको हर एक चीज समझने मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे जाके इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हो, जो लैंग्वेज में लेना आप उसे ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये हिंदी लैंग्वेज में है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में से पढ़ सकते हो। काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि बिट क्या होता है बाइट्स क्या होते हैं। तो इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए आप क्या कर सकते हो उसे रेफर कर सकते हो। अब चलिए हम क्या करते हैं हमारे VBA में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, मैं विंडोज R प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा एक ब्लैंक वर्कबुक मेरे लिए ओपन कर देगा। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि जब मैं कोडिंग को रन करूँ तो आपको समझाने में थोड़ा इजी हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ Alt F11 प्रेस करूंगा, इससे क्या होगा VBA का जो एडिटर है जो VBA का प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा इंसर्ट मॉड्यूल में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे सामने मॉड्यूल आ गया। अब यहाँ पे मैं चलिए सबसे पहले क्या लिख देता हूँ सब, ये हमारा क्या है सेकंड सेकंड कोड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड मैक्रो, और ये क्या है ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एंटर करेंगे तो देखिए क्या होगा एंड सब आ जाएगा। अब वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको क्या लिखना होता है डिम। अब डिम का जो ऑफिशियल मतलब होता है वो होता है डायमेंशन होता है, कुछ लोग इसे बोलते हैं डेटा इन मेमोरी। तो जो डेटा है उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं डिम। अब जो भी आपका वेरिएबल है आप उसे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेम है, तो नेम को मैं क्या कर सकता हूँ नेम टाइप कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा वेरिएबल। इसे मैं क्या करूंगा एज ए। अब मुझे बताना पड़ेगा कि नेम क्या है, ये जो मैंने वेरिएबल दिया है नेम। आप नंबर्स को भी नेम दे सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या है एक्चुअली। अब यहाँ पे नेम मेरा क्या है टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को हम कैसे लिखेंगे स्ट्रिंग। तो देखिए जैसे मैं स्ट्रिंग करके एंटर करूंगा, देखिए डी जो है कैपिटल हो गया, ए भी कैपिटल हो गया, तो सारे क्या हो जाएंगे फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाता है। ओके, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ डिम। फॉर एग्जाम्पल मैं एज ले लेता हूँ। ओके, अब एज क्या है मेरा एज मेरा नंबर है, तो मैं इसे बाइट दे सकता हूँ राइट। अब बाइट्स का वैल्यू याद होगा आपको, तो क्या होता है 0 to 225 के बीच में होता है, तो ये इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब चलिए एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो मैं लिखता हूँ डिम तो सैलरी एज यहाँ पे इंटीजर। ओके, और यहाँ पे एंटर कर। अब इंटीजर में क्या आता है 32,735 समथिंग मैक्स वैल्यू है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ जो नेम है यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ, और इक्वल टू मैं क्या करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करता हूँ कोई नेम असाइन कर देता हूँ। ओके, जैसे अक्षय, जैसे अक्षय कुमार। ओके, अक्षय कुमार टाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है एज है। एज क्या है नंबर्स है, तो नंबर्स को हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे उसकी एज है फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार की एज है 57। ओके, और अगली क्या है उसकी सैलरी है। अब देखिए सैलरी को देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पूरा कैप्स में लिख रहा हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे पूरा कैप्स में लिख रहा हूँ, और आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी है 32,000। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी है ये क्या होगा, वो क्या हो रहा है देखिए हमारे वेरिएबल का अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दे रहा है। तो ये मतलब वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया गया। ओके, अब इसे अगर मैं रन करूं ओके, तो मैं डायरेक्ट इसे F5 भी कर सकता हूँ या फिर F8 भी कर सकता हूँ। ओके, F8 से क्या होगा डीबग होगा, और वो हर एक कोड को क्या करेगा एक एक करके रन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसे एक्सेल में स्टोर करूंगा इंसर्ट करूंगा तो वहां पे मुझे दिखाने में काफी इजी होगा। अब देखिए आप जब कोड क्रिएट कर रहे हो तो आप उसे क्या कर सकते हो डीबग करके भी देख सकते हो। तो F8 प्रेस किया तो सबसे पहले क्या करेगा मेरा टाइटल रीड करेगा। ओके, वो प्रॉपर लगा उसको। तो यहाँ पे जितने भी मैंने वेरिएबल डिफाइन किए सारे परफेक्ट, इसलिए क्या किया वो डायरेक्ट कोड पे आ गया। अब देखिए ये बता रहा है कि ये कोड रन होने वाला है। ओके, फिलहाल देखिए नेम में कुछ भी नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको। ओके, अगर मैं इसे जूम करूँ तो देखिए फिलहाल नेम में कुछ नहीं, अगर मैं इसे जूम करूँ तो देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ F8 वापस प्रेस कर रहा हूँ।
तो देखिए, अब देखिए नेम में क्या होगा, अक्षय कुमार आ गया, दिख रहा है, इसे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। अक्षय कुमार दिख रहा है आपको, यानी नेम में जो वेरिएबल है वो प्रॉपर है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एफेक्ट करता हूँ। अब देखिए एज का रन हो गया, एज में देखिए 57 आ गया। अब सैलरी पे है वो, सैलरी पे मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो गया, 32,000 आ गया। अब लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे मालूम पड़ा कि इसकी सैलरी 32,000 नहीं है, इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 80,000 कर दूँ। क्या अब ये कोड रन होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक विंडो होता है जिसे हम बोलते हैं लोकल्स विंडो। तो आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाके इस लोकल विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं गया व्यू में, लोकल विंडो। अब देखिए लोकल विंडो कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ पे आ रहा है। आप इसे यहाँ बाहर भी ले सकते हो, आप इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास ये राइट है ताकि हम इसे कहीं पे भी एडजस्ट करें। तो लोकल विंडो करता क्या, चलिए सबसे पहले वो बताता हूँ। आप देखिए मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस कोड को डीबग करूंगा तो आपका ध्यान देखिए लोकल विंडो पर रहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या है, जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं वो उनका टाइप क्या है। यहाँ पे जो टाइप्स है ना, जैसे स्ट्रिंग बाइट, वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनकी वैल्यू क्या यहाँ पे बताएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8 प्रेस किया। जैसे मैंने F8 प्रेस किया तो देखिए वो क्या हो रहा है, कोड डीबग के लिए तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में है हम लोग। यहाँ पे देखिए उसको एक्सप्रेशंस मिल गए। एक्सप्रेशंस यानी क्या है, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, नेम, एज, सैलरी, और वो क्या है, स्ट्रिंग, बाइट, इंटीजर, जो हमने उसको डिफाइन किया वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप कोड को डिबगिंग करते टाइम आप देख सकते हो कि आपका कोड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वैल्यू प्रॉपर असाइन हो रही है कि नहीं। तो आप लोकल विंडो का भी यूज कर सकते हो। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू सब नील है। नेम क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो मतलब यहाँ पे टेक्स्ट आने वाला है, वो पहले से बता रहा है। और ये क्या है, यहाँ पे नंबर्स आने वाले 0 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डीबग करता हूँ इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार वापस F8 प्रेस कर रहा हूँ। तो नेम देखिए, नेम के आगे देखते रहिए, देखिए अक्षय कुमार आ गया वहां पे, दिख रहा है। उसके बाद देखिए एज 57। अब देखिए सैलरी, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है, लेकिन इंटीजर क्या है, 37,000 के आसपास ही वैल्यू लेता है। अब मैं इसे F8 करूँ तो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या देख रहा है, ध्यान से देखिए, ओवरफ्लो हो रहा है, यानी मतलब ओवर जा रहा है, मतलब ज्यादा जा रहा है। वो जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उससे ज्यादा का यहाँ पे हमने क्या है, इनपुट डाल के रखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब एक, जैसे मैंने बोला ना गिलास में पानी होता है, तो गिलास के पानी से भर के ज्यादा जा रहा है, यानी बाहर गिर रहा है, तो क्या करेगा, उसको भरने ही नहीं देगा वो। तो इसे क्या करते हैं, हम डीबग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सैलरी है हम इसे क्या करेंगे, लॉन्ग लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसे सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि दिस एक्शन विल रिसेट योर प्रोजेक्ट, यस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने कोड को डीबग किया था। अब मैं इसे रन करता हूँ फॉर एग्जांपल F8। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे लॉन्ग आ गया, क्योंकि हमने वेरिएबल को क्या किया, चेंज कर दिया। ओके, F8 किया, नेम में अक्षय कुमार आ गया, एज 57, सैलरी 80,000, परफेक्ट। सो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 80,000 है इसको मैं क्या कर देता हूँ, 70 फॉर 95 कर देता हूँ, 95,500.75। तो मैंने क्या किया, उसकी सैलरी में डेसिमल से ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है लॉन्ग वाला, ये क्या इसे एक्सेप्ट करेगा, कोड रन करेगा क्या, चलिए वो देख लेते पहले। तो F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया पूरा। ओके, टाइटल नाम आ गया अक्षय कुमार, एज आ गई 57। तो यहाँ पे देखिए कोड तो रन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पे। मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, 95501 कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है डेसिमल में डाला था, अब मुझे रिजल्ट डेसिमल में ही चाहिए, तो रिजल्ट आ नहीं रहा है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, इसको राउंड फिगर करके 1 कर दे रहा है। तो नंबर्स तो दे रहा है वो, बट मुझे अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे डेसिमल के साथ ही करना है, तो ये कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या किया, सैलरी को क्या किया, 1 से बढ़ा दिया, उसने क्या किया, राउंड फिगर कर दिया। हमें राउंड फिगर नहीं करना है, हमें क्या है, जो डेसिमल में वैल्यू है वही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसे 49 करूंगा, तो ये क्या करेगा, देखिए वो क्या करेगा, इसे 9,500 ही रहने देगा। अब देखिए इसे रन कर रहा हूँ, देखिए, लेकिन वहां पे 0.49 है। तो अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है तो फिर क्या होगा, फिर तो एरर आ जाएगा ना, लेकिन मुझे पॉइंट के साथ कैलकुलेट करना है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, जैसे सिंगल हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, डबल का भी यूज कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे सिंगल से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल ही यूज करूंगा, रिसेट यस। अब देखिए मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो रन करने पे क्या होगा, F8 नेम में देखिए अक्षय कुमार आया, एज 57। अब देखिए पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको डेसिमल में दिखाई देगा। तो देखिए इसलिए जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल आपको डिफाइन
क्या कर रहे हो प्रॉपर तरीके से करना होगा। ओके, तो अगर आपको डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो आपको सिंगल एंड डबल का यूज करना होगा, और अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, वहां पे लॉन्ग का यूज करोगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकल विंडो को नीचे रख रहा हूँ। ओके, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसे नीचे लेके आता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रेंज सेलेक्ट करता हूँ, रेंज A1 ले रहा हूं मैं, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया था। ओके, ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे A1 में क्या करना है, नेम असाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम डाल दूंगा। ओके, अब उसी तरह मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। अब एक ही जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे P करूंगा, और नेम की जगह मैं क्या करूंगा, एज लिख दूंगा। इसे मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब एक ही जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे C करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसकी सैलरी ले लूंगा। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं। एफेट टाइटल प्रॉपर है, लोकल विंडो पर नजर बनाए रखिए। देखिए वहां पे सारे वेरिएबल्स आ गए, नेम, एज, सैलरी, स्ट्रिंग है, बाइट है, सिंगल है। रन किया मैंने, नेम देखिए क्या है, अक्षय कुमार असाइन हो गया नेम। उसके बाद क्या, एज का 57 असाइन हो गया, सैलरी देखिए प्रॉपर असाइन हो गया। अब यहाँ पे नजर बनाए रखिए A1। अब देखिए जो नेम है यहाँ पे क्या होगा, देखिए असाइन हो जाएगा। A1 में आ गया अक्षय कुमार, B1 में देखिए 57 आ गया, C1 में क्या आ गया, उसकी सैलरी आ गई, एंड। तो ये है हमारा प्रॉपर डेटा, देख सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर डेटा उसे यहाँ पे असाइन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसको वैल्यू असाइन करते हैं। इस तरीके से हमारे एक्सेल में उस वैल्यू का हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, जहाँ पे हमने वेरिएबल देखा, डेटा टाइप को समझा। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, और आपके पास कुछ कमेंट, क्वेश्चन या फिर कुछ सजेशन वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो सीरीज कंटिन्यू देखते रहिए, आपको जरूर कुछ वैल्यूएबल यहाँ पे सीखने मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।